वेलकम लर्नर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस जेईई मेन लेक्चर सीरीज का। सो 10 तक सॉल्व कर लिया था, ये हमारा रहा 11th। वेट अ मिनट। हम्म तो इसमें क्या है कि द रेडियो एक्टिव ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ विस्की ड्यू टू द टाइटेनियम हाफ लाइफ टाइम इसकी कितनी है 12.5 ईयर्स है वाज फाउंडेड टू बी ओनली 3% ऑफ दैट मेजर्ड इज रिसेंटली परचेज बॉटल मार्क्ड 7 years ओल्ड। द सैंपल मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड अबाउट कितने साल पहले बनाया गया होगा। तो यहाँ से वन हाफ लाइफ टाइम पीरियड एक्टिविटी ऑफ टाइटेनियम बिकम 50%। तो वन इसके लिए वन हाफ लाइफ के लिए हमारा ये जो होता है टाइटेनियम के लिए 50% होता है। ठीक है। तो यहाँ से 2 ईयर में, 2 हाफ लाइफ टाइम में ये कितना हो जाएगा हमारा 25% हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 3 के बाद ये कितना हो जाएगा मेरा 12.5% हो जाएगा। उसके बाद ये वन यहाँ पे 3 हाफ लाइफ टाइम पीरियड के बाद 12.5 हो जाएगा। अब उसके बाद यदि फोर्थ ईयर की बात करें, फोर्थ हाफ लाइफ ईयर की, तो ये कितना हो जाएगा इसका भी हाफ, यानी 6.25% हो जाएगा। अब यहाँ से 5 ईयर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3.12% हो जाएगा। ये नियर अबाउट इक्वल किसके है 3% के, यानी 5 हाफ लाइफ ईयर इसको चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 5 × एक हाफ लाइफ ईयर कितना है इसका 12.5 ईयर है। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया, हमें हमें कितना मिल गया यहाँ से। अच्छा, ये 7 ईयर बेंचमार्क भी था ना इसके में, तो 7 ईयर बेंचमार्क इसको भी कर लेते हैं और ये इक्वल आ जाएगा किसके 70 के, यानी हमारा 70 ईयर्स बैक ये बना होगा। अच्छा, इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ से फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे 30% कितना हो जाएगा मेरा 30% मीन्स 3/100, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 के पावर 5। ठीक है। ये नियर अबाउट इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, वेट अ मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 1/32 लिख सकते हैं। ठीक है। ये नियर अबाउट इक्वल किसके आएगा 1/2 के पावर 5, यानी यहाँ से हमें टी इक्वल टू कितना मिल जाता है 5t मिल जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 5 × 1 और ये कितना था 12.5 ना, तो टी की वैल्यू 12.5 और ये टी हाफ होता है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 62.5 आ जाएगी, और 7 ईयर्स पहले से था, यानी 62.5 + 7, ये नियर अबाउट इक्वल आ जाएगा किसके 70 के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट इन द सोन। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से कि कंसीडर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोन फिगर। तो अपर साइड में कितना हो जाएगा इसका क्यू, यहाँ पे क्यू चार्ज था। ठीक है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेट से यहाँ पे एक्स है। ठीक है, यहाँ पे लेट से क्या है एक्स है। तो ये हो जाएगा मेरा वी एक्स माइनस वी ए। ठीक, ये कितना है वी एक्स माइनस वी ए। तो ये मिल जाएगा हमें वी एक्स माइनस वी ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, इसका यहाँ पे 4 × 10 के पावर -6। ठीक है। तो वेट अ मिनट, इसको ए मानते हैं ना, यहाँ पे एक्स दिया गया है। ठीक, तो वी एक्स माइनस वी ए ये किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज क्यू है और इसके बीच का कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे, ये है 4 × 10 के पावर -6 है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की। तो यहाँ से कितना हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा मेरा वी ए माइनस वी वाई। ठीक है। और ये किसके इक्वल है हमारा 2 × 10 के पावर -6। यहाँ पे कैपेसिटेंस दी गई है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी एक्स की वैल्यू 6 वोल्ट मिल जाएगी और वी वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। ओके। तो यहाँ से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू अपॉन यहाँ पे 6 माइनस वी ए इक्वल टू कितना है जाएगा हमारा 4 × 10 के पावर -6, और क्यू अपॉन यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है ना। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से वेट अ मिनट, यहाँ पे 16 होगा ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या था, ये 6 था। वेट अ मिनट, ये 6 है। ठीक है। वी एक्स की वैल्यू 6 हो गई। ठीक, ये 6 था। ओके। हाँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वी ए माइनस वी वाई, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा हमें, ये मिलेगा वी ए माइनस जीरो ना। तो वी ए माइनस जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 × 10 के पावर -6। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे VA डिवाइडेड बाय 6 माइनस VA इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से VA की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 वोल्ट, ठीक? तो हमें VA की वैल्यू मिल गई। अब हम ये अपर साइड के लिए बात किए थे, ठीक? यहाँ पे हमने क्या किया था अपर साइड के लिए, अब लोअर साइड की बात कर रहे थे इसके लिए, ओके? तो यहाँ पे क्या कितना मिल जाएगा हमें? लेट्स इस पे चार्ज हमारा Q प्राइम है, Q प्राइम 6 माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और Q प्राइम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा VB माइनस 0 और ये कितना हो जाएगा हमें 4 इंटू 10 के पावर माइनस 6, ठीक? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो VB डिवाइडेड बाई 6 माइनस VB इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वोल्ट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 4 माइनस 2 और ये मिल जाएगा हमें कितना 2 वोल्ट, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो 2 वोल्ट ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टू कंडक्टिंग वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम लेंथ इज 1:2 व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इन द वायर व्हेन सेम करंट इज फ्लोइंग इन देम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमें एरिया कहा गया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया A1/A2 की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2 दी गई है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा करंट I2 इक्वल टू I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा I मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ से इसके बाद लेंथ कितना दिया गया है L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, लेंथ सेम है हमारा, ठीक? तो उसके बाद हमारा रो क्या होगा मटेरियल के लिए तो सेम ही होगा, ठीक है? रो ही होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं H इक्वल टू हमारे क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है ना। तो यहाँ से हम R की वैल्यू पुट कर देंगे, R की वैल्यू कितनी होती है रो L बाई ए होती है, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा H की वैल्यू आई स्क्वायर और रो L बाई ए और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है 1 सेकंड के लिए दिया गया है। तो यहाँ से हमें एच मिल जाएगा फाइनली कितना एच इक्वल टू रो एल आई स्क्वायर बाई ए, ठीक? तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से H1/H2 का रेशियो निकालना है ना, तो H1/H2 का रेशियो कितना हो जाएगा रो 1 L1 I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना रो 2 L2 I2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई A2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक? तो यहाँ से H1/H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, रो बाई रो हो जाएगा ये एल बाई एल हो जाएगा और यहाँ पे आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बस एरिया क्या था 2/1 मिल जाएगा हमें, ठीक है? बाकी सारी चीजें इसकी सेम है। तो यहाँ से हीट कितना हो जाएगा H1/H2 की वैल्यू ये हो जाएगा हमें 2/1। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2:1। तो 2:1 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है टू वेव्स आर सेपरेटेड बाई y1 इक्वल टू 4 sin 404 पाई टी एंड y2 इक्वल टू क्या है हमारा 3 sin 400 पाई टी। तो इसमें बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से हम? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है? ओमेगा 1 की वैल्यू है 404 पाई, ठीक है? और यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है? 40 400 पाई है, ठीक है? अच्छा A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4 है और A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 3 है और ओमेगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 1 को 2 पाई न्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? न्यू 1 इक्वल टू यदि हम न्यू 1 को कैलकुलेट करें तो यहाँ से ओमेगा 1 की वैल्यू को पुट करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 पाई यानी इसकी वैल्यू आ जाएगा 202 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक? सिमिलरली ओमेगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2 पाई न्यू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से न्यू 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी ओमेगा 2 की वैल्यू पुट करते हैं और न्यू 2 की वैल्यू आ जाएगी 202 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वेट अ मिनट ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 400 है ना यानी ओमेगा 2 400 है तो इसका जस्ट हाफ कितना हो जाएगा 200, ठीक है? तो यहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी ये कितना होता है डेल्टा न्यू और इसकी वैल्यू कितनी होती है न्यू 1 माइनस न्यू 2 होती है और इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी 2 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ जाएगी 2 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक? तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मीन की बात कर लेते हैं, ठीक? तो आई मैक्स बीट फ्रीक्वेंसी हमारी 4 है, ये रॉन्ग है, ठीक है? द बीट फ्रीक्वेंसी इज़ 2 हर्ट्ज इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारी 2 हर्ट्ज आई है। तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा, तो हम इंटेंसिटी देख लेते हैं, ठीक है? तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना होता है हमारा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का
होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4 - 3, और इसका क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें 49/1, तो 49:1 यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, अ ब्लॉक ऑफ द मास M compress a spring of a stiffness K through a distance L/2 as shown in the figure. If the block is not fixed to the spring, the period of the motion द ब्लॉक विल बी कितना हो जाएगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन कितना होता है, 2 पाई अंडर द रूट m/k होता है, ठीक है। यहाँ पे m मास है और k क्या है, मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले कंडीशन में जब जब पीरियड ऑफ द मोशन टिल द ब्लॉक इज कांटेक्ट विद द स्प्रिंग, यानी ये क्या है हमारा, इससे कांटेक्ट से है, तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई अंडर द रूट m/k हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि जब ये इसको लीव करेगा, यानी v इक्वल टू इसके लिए क्या है हमारा, v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा ए होता है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, अंडर द रूट k/m, और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा L/2, हाफ लेंथ होगी, हाफ लेंथ पे ये इसको रिलीज कर रहा है, तो L/2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, यानी d इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा l इसके लिए था l+l यानी 2l था, ठीक। तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 2l कवर करेगा, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 2l डिवाइडेड बाय l/2 एंड अंडर द रूट k/m, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 4 अंडर द रूट m/k मिल जाएगा। और टाइम पीरियड ऑफ द मोशन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इक्वल टू t1 प्लस t2। सबसे पहले किसके लिए, जब ये अंडर द स्प्रिंग था हमारा, तो इसके लिए क्या था हमारा m अंडर द रूट सॉरी पाई और अंडर द रूट m/k। यहाँ पे हमने पाई क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए टाइम पीरियड होता है ना, यानी इधर से आए और इधर तक गए। लेकिन ये क्या था हमारा कि ये इस पोजीशन पे आने के बाद ये क्या हो जा रहा था, इसको ब्लॉक को छोड़ दे रहा था, तो इसके लिए हमने इसका हाफ ले लिया। टाइम पीरियड इसके लिए कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अब यहाँ के बाद ये इस ब्लॉक को रिलीज कर दे रहा था, यानी ये एल लेंथ कवर किया हमारा, ये कितना लेंथ कवर किया, एल लेंथ इधर कवर किया, और ये यहाँ तक जाता है ओवरऑल, तो ये 2l लेंथ कवर किया, तो इसके लिए 2l लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा टाइम 2 के लिए। तो इसके लिए t1 के लिए ये हो गया, और t2 के लिए हमारा क्या था, हमने कैलकुलेट किया था 4 अंडर द रूट m/k हो जाएगा। तो ओवरऑल इस ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट m/k और पाई/4 ब्रैकेट में, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेट अ मिनट। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो बॉडीज है m1 m2 मास के रिस्पेक्टिवली आर टाइड टू एंड ऑफ अ स्प्रिंग which passes over a light frictionless pulley. The masses are initially at a rest and release. The acceleration of the center of mass will be कितना हो जाएगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या होता है MACM इक्वल टू कितना होता है F एक्सटर्नल ना, तो ये हो जाएगा मेरा F एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक। यहाँ से ACM y अबाउट के ये क्या हो जाएगा, ये एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिएगा, ये पुली के सारे हमारे m1 प्लस m2 के मास जो हैं वो नीचे आएंगे, ठीक है। इन पे ग्रेविटी कितनी लगेगी, m1 m2 जी लगेगा, और हमारा ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा, ये टी, ठीक है। अच्छा दो मासेस है ना, वेट अ मिनट, यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये पुली है, तो इधर m1 है, और इधर क्या है हमारा M2 है, ठीक है। और ये दोनों जब नीचे आएँगे, G इस पे भी लगेगा और G इस पे भी लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेंशन T ऊपर की ओर लगा, टेंशन T हमारा ऊपर की ओर लगा, ठीक। तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे की बात करें तो ये हमें कितना मिल जाएगा F एक्सटर्नल फोर्स, ये हो जाएगा M1 प्लस M2, ये दोनों नीचे जा रहे हैं और हमारा 2T टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, और टोटल मास कितना हो जा रहा है मेरा M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट था, ठीक है। ये क्या था हमारा, केवल वाई एक्सिस के अबाउट था। तो यहाँ से ACM की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से A1 की वैल्यू, यहाँ पे
A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी और A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? -A हो जाएगी क्योंकि एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। इस कंडीशन में ये हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए था, ओके? ये हमारा क्या था? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। लेकिन इसमें क्या है, एक मास हमारा ये यदि m2 नीचे की ओर जा रहा है, तो m1 हमारा उसी एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा। तो इसके लिए हमने और वो सेम एक्सेलरेशन होगा, ओके? तो यहाँ से हम एसीएम क्या लिख लेंगे? एसीएम इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाई a। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एसीएम आ गया ना, तो उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेट अ मिनट, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू यदि हम पुट किए, तो यहाँ से ये एक्सेलरेशन हो गया ना, सो ओके, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना के यहीं पे छोड़ देते हैं, ओके? सो यहाँ पे यदि हमारा m2 मास नीचे जा रहा है, ठीक है? m2 मास नीचे जा रहा है, m2g माइनस इस पे टेंशन t लगेगा और ऊपर की ओर हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन लगेगा, ये फार्मूला हो गया। यदि हमारा t मास हमारा m1 मास का कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक? तो यहाँ पे देखिए, यदि हमारा m2 मास ये नीचे की ओर जा रहा है, a एक्सेलरेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, m2g माइनस t इक्वल टू m2a और ये हमारा उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा m1 मास। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे t माइनस m1 और g इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा m1a हो जाएगा। तो यहाँ से a को एलिमिनेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, t इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 g मिल जाएगा। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे एसीएम की वैल्यू y के अबाउट कितनी मिल जाएगी, यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना m1 प्लस m2 और यहाँ पे क्या पुट करना है हमें, m1 प्लस m2 g की वैल्यू ना, तो यहाँ से m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा मेरा, वेट अ मिनट कहाँ गया, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस ये मिल जाएगा हमें 4m1 m2 g डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा हमें, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और यहाँ से हमें एसीएम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी y के अबाउट, ये मिल जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई g। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरऑल आंसर। इसको हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, ओके? तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू g। तो ये हो गया मेरा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक मेटल स्फीयर रेडियस स्मॉल आर का है और इसकी स्पेसिफिक हीट एस दी गई है, इज रिस्टोर्ड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट अ स्पीड ऑफ एन रोटेशन पर सेकंड, यानी ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। सो इट इज सडनली स्टॉप्ड एंड 50% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, देन राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर। इस कितना हो जाएगा, 50% एनर्जी इसकी लूज हुई, इसी का हम यूज करेंगे, ओके? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा हमारा, स्फीयर के लिए सॉलिड है ना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एंड mr स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई n होती है और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका 50% एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की केवल इसका 50% बचा ना, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा और अभी हम इसका यूज करेंगे, ओके? अभी नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2/5 और ये हो जाएगा मेरा mr स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई n, ठीक है? ये स्क्वायर हो जाएगा, ओके? उसके बाद हमें ये कितना मिल जाएगा ओवरऑल, 4/5 m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो Q होता है वो कितना होता है, ms डेल्टा टी ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50% ऑफ, इसके टेम्परेचर राइज करने में 50% यूज किया जाएगा, 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी 50% मतलब 1/2 होता है और ये क्या हो जाएगा 4/5 m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2/5 और ये हो जाएगा m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ पे क्यू एस होता है ना, तो एस हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो मिनट, ये क्या होता है, ये डी क्यू हो गया
और डी क्यू इक्वल टू कितना होता है डी टी बाई dt। ये कितना होता है, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू एस डी टी, ठीक है, एस डी टी, ठीक। तो यहाँ से डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2/5 एस, ठीक है, एस हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन आई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एम। ओके, तो चलिए वेट अ मिनट, ये क्या था, डी क्यू इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी ना, तो एम से एम तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एम नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म हमारा प्लांक है, इज रेस्टिंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल floor and is pulled by the applying a horizontal force at its one end, which of the following statement is correct। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग यहाँ पे क्या है, अलग अलग चीजें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। तो पहले क्या है कि स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ plank material is maximum at the end at which force is applied and decrease यहाँ पे decrease linearly to zero at the other end। यानी इसको सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, इसमें ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और ये लेट से डेल्टा एक्स हमारा एक्स इंक्रीज किया, ये टोटल लेंथ इसकी कितनी थी, एल थी, ठीक। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से इस पे हमारा एक्ट करेगा क्या, नॉर्मल, यानी डीएक्स लेंथ के लिए हमारा कितना हो जाएगा, ये इस एक्सिस के अबाउट बात करें तो ये हो जाएगा मेरा क्या, एम बाई एल और एल माइनस एक्स जी, इसके लिए वेट हो जाएगा और इधर की ओर फोर्स एफ प्राइम लगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, एम बाई एल एंड एल माइनस एक्स ए, इसका ये क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल एक्ट करेगा क्या, एन वन। तो यहाँ से एफ प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारी एफ प्राइम की वैल्यू एम बाई एल एल माइनस एक्स और ए हो जाएगी। तो यहाँ से एफ माइनस एफ प्राइम हमारा कितना हो जाएगा, एम बाई एल एक्स ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम एफ प्राइम को क्या लिख सकते हैं, एफ प्राइम को एफ और एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है हमारा कितना, एफ प्राइम बाई ए होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ एल माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई कितना, ए एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें फार्मूला मिल गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं ये हमारा ठीक है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ से ये क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो इट शो द स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विथ एक्स, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो स्ट्रेस है हमारा, ये स्ट्रेस लीनियरली हमारा क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ओके। सो सेकंड कंडीशन क्या है कि इट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब हो जाएगा ये, जब x इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे जीरो कब होगा ये, यानी मिनिमम, मिनिमम कब होगा ये, जब हमारा x इक्वल टू वन हो जाए, तब ये हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी इन सब के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टैंक है हमारा, ये is filled up to a height h with a liquid and is placed on a platform of a height h from the ground to get maximum range xm। A small hole is punched at a distance of y from the free surface of the liquid then। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से y डिस्टेंस है ना, तो इसके लिए हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर द रूट टू जी वाई हो जाएगा। ये हो गई यहाँ के लिए वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, अंडर द रूट, और ये कितना मिल जाएगा हमें, टू एच प्लस एच माइनस वाई और डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। यानी टू एच, हमारा जो टाइम होता है वो कितना होता है, टी इक्वल टू अंडर द रूट टू एच बाई जी होता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एच लेट से इसको कह लेते हैं टोटल हाइट, यानी टोटल हाइट। तो ये होता है हमारा टाइम का फार्मूला। तो यहाँ से टू हो जाएगा और ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, एच प्लस एच इसको कवर करनी पड़ी और ये डिस्टेंस हमारी माइनस वाई, इसको क्या कर दिया हमने, वाई माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल हाइट हमारी एच प्लस एच माइनस वाई हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर द रूट
2 एंड 2h माइनस वाई डिवाइडेड बाई जी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया। एक्स इक्वल टू कितना होता है, वी टी होता है, तो वी की वैल्यू रख देंगे और टी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फोर वाई टू एच माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे टी और ये टी हो गया और वी की दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें फोर एच, यहाँ पे फोर वाई और 2h माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 4y और 2h माइनस वाई मिल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, y के रिस्पेक्ट में dx2, इसका डिफरेंशिएट हम y के रिस्पेक्ट में किए। ठीक है, और इसको क्या लेते हैं, मैक्सिमम हमें चाहिए ना, तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल जीरो के करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, h इक्वल टू वाई मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से फिर हमें क्या मिल जाएगा, तो x हमारा मैक्सिमम की वैल्यू, y जो h की वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 4h और 2h माइनस h मिल जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2h, यानी 2h हाइट होनी चाहिए। यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक हमारा यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है जो स्टील का बना हुआ, इज कंप्रेस्ड अलोंग द एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसके लिए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू कितना होता है, एरिया इक्वल टू वॉल्यूम अपन लेंथ होता है। तो यहाँ पे हमारा सरफेस कितना हो जाएगा, सरफेस, वेट अ मिनट, यहाँ पे स्ट्रेन कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये स्ट्रेन कितना हो जाएगा हमारा, स्ट्रेन की वैल्यू एस बाई वाई होती है, यंग मॉडुलस होता है ये। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, एस क्या है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एस इक्वल टू कितना होता है, एफ बाई ए होता है। ठीक है, ये स्ट्रेस है। ओके, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस बाई वाई हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा, एस की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ बाई ए, यानी एफ बाई ए वाई। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, सिग्मा वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हमारा सिग्मा, और ये 1 माइनस टू म्यू होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो है। तो यहाँ पे सिग्मा वी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एफ, सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, एफ अपॉन ए वाई। ठीक, एफ अपॉन ए वाई, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टू म्यू हो जाएगा। और यहाँ से डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा, डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी इक्वल टू वी सिग्मा वी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ए एल और एफ बाई ए वाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस टू म्यू, और यहाँ पे म्यू क्या है मेरा, पॉइजन रेशियो बताया था। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा एफ एल बाई वाई और 1 माइनस टू म्यू। ठीक, ये हो गया हमारा डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कि जो हमारा डिक्रीज इन वॉल्यूम है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल है। ठीक, तो दो चीजें हमें मिली। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक्स।